देखिए वो वीडियो जो है डिस्टर्ब हो गई थी। तो अब हम लेते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। यानी श्रद्धा के कंधे पर लटके हुए बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्ना बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अविराम। और उसके मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे लाल रक्तिम नवीन कोपल। यानी कोपल कहते हैं जो पौधा उगता है तो उसकी जो पत्ती होती है फूल की, यानी कोपल कहते हैं उसे। तो लाल कोपल पर ले विश्राम, यानी जैसे कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी स्निग्ध किरण विश्राम कर रही हो। अब आते हैं अगले पर। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। अब देखिए श्रद्धा मनु से कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीत, यानी दुख सुख जो है जीवन के आने जाने वाले आते जाते रहते हैं। तो ये कह रही यानी मनु को तसल्ली दे के कह रही है कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। एक पर्दा ये झीना नील, जिस तरीके से बीती हुई रात के झीने नीले धुंधलके के समान बीते हुए दुख की अनुभूति सुख के बीच पर्दा बनी हुई है, बस सुखमय अरुण के प्रकट होने का ही पूर्व संकेत है। यानी जिस प्रकार आकाश के महीन नीले पर्दे के पीछे प्रभात अपने शरीर को छिपाए रहता है, उसी तरीके से सुख भी जो है वो सुख और दुख के बीच में एक पर्दा होता है, वो पर्दा हटने पर सुख आ जाता है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। कह रही है जिस दुख को तुम शाप समझते हो और ये समझते हो कि वह संसार की पीड़ा का कारण है, वह ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, क्योंकि यह पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। इसे तुम कभी न भूलना। अब आते हैं प्रकृति के यौवन, नेक्स्ट पेज पर है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, उत्सुक है उनको धूल। यानी इसमें कवि कहते हैं प्रकृति में प्राकृतिक छटा कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूल से नहीं आती है। यानी जो मुरझाए फूल होते हैं, जो नया फूल देखो तो उसमें कुछ कुदरत ने अजीब ही खूबसूरती रखी होती है, लेकिन जब फूल बासी हो जाता है तो फिर वो उसमें सुंदरता ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से निर्जीव और बेजान फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उल्लास नहीं प्रदान कर सकते। ऐसे फूलों का हश्र तो धूल में मिलकर काल कवलित होना ही हो सकता है। इसी प्रकार यानी जो फूल जब मुरझा जाता है तो फिर इसे ज़मीन पर धूल में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार निस्तेज लोगों का जीवन भी सारहीन होता है। अब आते हैं जलद के फूटे यानी लास्ट है इसका। जलद के फूटे कितने
जलद के फूटे कितने उत्स, उत्स माने बेटे, बस बस, अरे सॉरी, बस माने बेटा। जलद के फूटे कितने उस, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। अब देखिए, श्रद्धा मनु को समझाती है कि तुमने अभी प्रलय काल के समय को देखा कि इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े थे। उस माने स्रोत फूट पड़े थे, जिनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप और कच्छप आदि सभी जंतु उसमें डूबने उतराने लगे थे। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई और नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। यानी प्रलय आने पर सारी चीज़ें जो है नष्ट हो गई, पानी में बही चली गई। सिर्फ मैं और तुम जो है इस संसार में बाकी बचे हैं, जिनसे फिर एक नया संसार जो है बनेगा। यह शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। श्रद्धा के कहने इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली मनुष्यों से हुई है, किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं। समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। अर्थात किसी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं, पर जिस क्षण ये परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें से अपार शक्ति का स्रोत फूट जाता है। इज इट क्लियर? तो ये श्रद्धा मनु कंप्लीट हो गई। अब आते हैं दूसरे कवि की कविता पर। हाँ, तो नौका विहार उनकी कविता है आपके कोर्स में। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशमुख से दीपत मृद करतल। हाँ, इसका मतलब हुआ कि चारों ओर शांत स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है। आकाश टकटकी बांधे हुए पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी शांत और शब्द रहित यानी खामोश है। ऐसे मनोहर और निस्तब्ध वातावरण में ग्रीष्म के कारण यानी गर्मी के कारण मंद और क्षीण धारावाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद शैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई और शांत लेटी हुई है। उसी प्रकार प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे लेटी हो और छोटी छोटी लहरें उसके वक्ष स्तर पर लहराते कोमल केश हों। लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर शहर शहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल और अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शश की रेशमी विवाह से भर सिमटी है बरतुल मृदुल लहर। तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ती हुई ऐसी प्रतीत होती हैं मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला अंचल लहरा रहा हो। उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाश छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हों। अब आते हैं दूसरे पर। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर,
मृद मंद मंद मंथर मंथर लघुतरण हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर निश्चल जल के शुच दर्पण पर बिंबित हो रहा हो रजत पुलिन निर्भर दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत पिरमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। अब देखिए, हाँ, तो इसका चांदनी इसमें कवि कह रहे हैं, चांदनी रात के प्रथम पहर में गंगा में नौका विहार करने के लिए एक छोटी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं। गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा था, ऐसा यानी सुंदर लग रहा था, मानो मुस्काती खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो, यानी घूम रही हो, टहल रही हो। ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई हैं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। इसमें कवि का तात्पर्य है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से गंगा में खुल गई हैं। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पालरूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान चित्त को आकर्षित करने वाली मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगीं। गंगा का जल शांत और निश्चल है और जो दर्पण के समान शोभित है, दर्पण जैसा लग रहा है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दुगने परिमाण में व्यक्त हो रहा है। गंगा तट पर शोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है, वो ऐसा लगता है मानो राजभवन गंगा जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में मानो वैभव रूप स्वप्न तैर रहा है। अब आते हैं लास्ट, यानी ज्यों ज्यों यह है, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार। इस धराशाही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। कवि कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं और हम सोचते हैं कि संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, कभी समाप्त नहीं होती, और जो जल आगे बह जाता है उसका स्थान पीछे से आ रहा जल ले लेता है। इसी प्रकार जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। शाश्वत कहते हैं यानी बिल्कुल यथार्थ सच्चा, यानी ईश्वर, जो प्रकृति की चीज़ें होती हैं वो सब शाश्वत कहते हैं, ईश्वरीय शाश्वत है। जलधारा के समान ही जीवन की गति तथा मिलन भी शाश्वत है, अर्थात जीवन का ये क्रम कभी न टूटने वाला है। कवि कहता है कि आकाश का ये विस्तार शाश्वत है, इस प्रकार शाश्वत है। चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी अर्थात चांदनी भी शाश्वत है। इसी प्रकार लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। कभी भावनाओं के सागर में डूब गया और सोचने लगा कि हे संसार के जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान कर्णधार, यानी भगवान, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। और कभी कहता है कि मैं चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया।
जीवन की शाश्वतता यानी जीवन की वास्तविकता असलियत का जलधारा रूपी यह प्रमाण ही मुझे अमृत प्रदान करता है। तो ये आपका कवि ख़त्म हुआ।